मुफ्त के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार, आदाब। हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 53 के साथ मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आपसे मुखातिब हूँ। शिक्षार्थियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि पिछली चर्चा में आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पत्र लेखन के विस्तारित स्वरूप, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों की चर्चा की थी और तत्पश्चात यानी इसके बाद जो ये श्रृंखला निरंतर प्रवाहमान है, उसके तहत हम लोगों ने औपचारिक पत्र के 3 प्रारूपों, जिसको कि हम कह सकते हैं आवेदन पत्र, शिकायती पत्र और संपादकीय पत्र के संदर्भ में चर्चा की थी और उसके लेखन का अभ्यास भी किया था। तो आज की चर्चा में हम औपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत व्यावसायिक पत्र और नौकरी के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप को समझेंगे और उदाहरण के माध्यम से उसको लिखना भी सीखेंगे। तो इन दोनों पत्रों के व्यवहारिक और सैद्धांतिक स्वरूप पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज के व्याख्यान से आप लोग ये जानेंगे कि व्यावसायिक पत्र का फॉर्मेट कैसा होता है, व्यावसायिक पत्र क्या है और इसका हम उदाहरण भी देखेंगे अभ्यास के लिए। तत्पश्चात नौकरी के लिए आवेदन पत्र क्या होता है और नौकरी के लिए लिखे जाने वाले आवेदन पत्र का स्वरूप क्या होता है और हम लोग इसका लेखन भी उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो इस क्रम में आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं व्यावसायिक पत्र की। आप लोग जानते हैं कि यह युग जो है वो वैश्वीकरण का युग है। इस युग में व्यवसाय कुछ व्यक्तियों, नगरों, राज्यों, यहाँ तक कि किसी देश विशेष तक सीमित न होकर के पूरे विश्व में फैला हुआ होता है। व्यावसायिकों का आपस में विचार विमर्श, क्रय विक्रय यानी खरीद फरोख्त, सूझबूझ, समझ के लिए सहयोग स्थापित करने के लिए आपस में संपर्क साधना आवश्यक होता है। चूंकि यह दौर इंटरनेट का दौर है, यानी अधिकांश काम आप लोग समझते हैं, जानते हैं कि हम लोग ऑनलाइन माध्यम से करते हैं, उसी के द्वारा ये काम हो रहा है। परंतु कई बार विज्ञापन, मूल व्यापारों, व्यापारिक शर्तों और खरीद फरोख्त के लिए आज भी लिखित दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है। इसकी उपयोगिता आज भी विद्यमान है, क्योंकि व्यापारिक जो जटिलताएं होती हैं उसको देखते हुए जो हम इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से अगर मौखिक रूप से हम मुहायदा करते हैं या बातचीत करते हैं तो उतना महत्वपूर्ण वो मुहायदा या बातचीत नहीं होती है जितनी कि लिखित माध्यम से की गई बातचीत होती है। इसलिए मौखिक शब्दों की अपेक्षा लिखित शब्द आज भी व्यवसाय के संदर्भ में अपनी भूमिका निश्चित रूप से रखते हैं। व्यावसायिक संस्थान, संगठन के प्रतिष्ठानों का दूसरे उद्योग के साथ जिस प्रकार के पत्रों के माध्यम से संपर्क होता है और आदान प्रदान होता है, चाहे वो
विचार हो चाहे शर्त हो, तो इस प्रकार के लिखे गए पत्रों को हम व्यावसायिक पत्र की श्रेणी में परिगणित करते हैं। और यहाँ पर उल्लेखनीय तथ्य ये है कि ये पत्र जो हैं वो एक निश्चित प्रारूप के साथ साथ लेटर हेड पर लिखे जाते हैं। तो अब हम संक्षेप में इसकी महत्ता पर भी क्रमबद्ध रूप से विचार करेंगे। कई ऐसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो व्यावसायिक पत्रों के लिए आवश्यक तत्व के रूप में रेखांकित किए जा सकते हैं। जैसे पहला जो आवश्यक तथ्य है, महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि व्यावसायिक पत्र व्यक्तिगत संपर्क की अपेक्षा अधिक प्रभावी उपाय के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। आप जानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से हर स्थान पर पहुंचना कठिन होता है, इसलिए इन पत्रों के माध्यम से देश विदेश में व्यावसायिक संपर्क साधने में सहजता होती है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक पत्र विवाद की स्थिति में, यदि कोई विवाद हो जाता है संस्थानों के मध्य या समूहों के मध्य, तो उस स्थिति में साक्ष्य के रूप में, श्रेष्ठ प्रमाण के रूप में इन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। और गौरतलब ये भी है कि अधिक प्रभावशाली व्यावसायिक पत्र सोच विचार के साथ लिखा जाता है। यानी लिखने से पहले सोच और विचार की भूमिका होती है, उस पर मंथन करते हैं हम, तो निश्चित रूप से यह बातचीत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली माध्यम के रूप में साबित होता है, सिद्ध होता है। व्यावसायिक पत्र, टेलीफोन आदि से बातचीत के बाद जो हम निर्णय लेते हैं, उस निर्णय की पुष्टि में बहुत अधिक सहायक होता है। यानी उसकी पुष्टि, बातचीत की पुष्टि के लिए इन पत्रों का उपयोग आप कर सकते हैं। और व्यावसायिक पत्र जो है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें खर्च कम लगता है, व्यय कम होता है। यानी इसको हम कभी रजिस्ट्री के माध्यम से, कभी स्पीड पोस्ट के माध्यम से और कोरियर की सहायता से कम समय में शीघ्रता के साथ पहुंचा देते हैं। जबकि इसके बरक्स अगर हम संपर्क साधते हैं तो उसके लिए हमें अधिक व्यय करना पड़ता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को आप संपर्क के लिए भेजते हैं तो निश्चित रूप से आपका अधिक खर्च होगा। व्यावसायिक पत्र द्वारा व्यावसायिक भ्रमों और समस्याओं का निराकरण भी होता है। विवाद की स्थिति में व्यक्ति जहां उत्तेजित हो जाता है, और जब उत्तेजित हो जाता है तो अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर सकता है। पत्रों के माध्यम से ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को पता है कि यह सोच और विचार के बाद, मंथन के बाद लिखा जाता है, इसलिए ये अधिक महत्वपूर्ण होता है। एक ही समय में अनेक लोगों से अगर आपको संपर्क साधना है तो इसके लिए प्रिय शिक्षार्थियों, आप लोग समझ सकते हैं कि पत्र से अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति जो है वो एक ही समय में विभिन्न स्थलों पर नहीं जा सकता है, जबकि पत्रों के माध्यम से एक ही समय में व्यक्ति कई संस्थानों, प्रतिष्ठानों और व्यवसायियों से संपर्क सहजता से साध सकता है। अनुरोध को अस्वीकार करना व्यावसायिक पत्र के द्वारा अधिक सरलता से किया जा सकता है। यानी अगर आप किसी के सामने होते हैं तो अस्वीकृति थोड़ा सा जटिल होगी, लेकिन अगर आप पत्र के माध्यम से अस्वीकृति प्रदर्शित करते हैं तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में इसे देखा जाएगा। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक पत्र
जो लिखे जाते हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि ये जो प्रतिष्ठान हैं उनकी साख बनाने में सहायक होते हैं और इनकी भाषा चूँकि शिष्ट होती है तो इसके माध्यम से प्रभाव अधिक पड़ता है। स्पष्टता का भी एक तत्व है जो व्यावसायिक पत्रों में उपयोग में लाया जाता है, तो फिर ये सामने वाले को कार्य के प्रति गंभीर बनाने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक पत्र जो हैं वो व्यवसाय के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसके उद्देश्य पर थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं। आप जानते हैं कि व्यावसायिक पत्रों का संबंध किससे होता है? व्यवसाय से होता है। अतः वह यूं ही निर्देश या उदासीन होकर के नहीं लिखे जा सकते। ये कैसे लिखे जाते हैं? सुनियोजित प्रक्रिया के तहत इनका लेखन किया जाता है। तो जब सुनियोजित लेखन होता है तो उसका उद्देश्य भी हमारे सामने स्पष्ट होकर के आ जाता है। यानी इन पत्रों का क्या उद्देश्य है ये भी आप देखिए। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इसका जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा वो व्यवसाय में वृद्धि करना होगा। व्यवसाय के साथ साथ जो उसी से जुड़े हुए ग्राहक होते हैं उनकी संख्या को भी बढ़ाना इसके उद्देश्य के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ जो प्रतिष्ठान हैं वो अपनी साख में भी वृद्धि इन पत्रों के माध्यम से कर सकते हैं। और जो पुराने हमारे ग्राहक होते हैं, व्यवसाय के ग्राहक होते हैं, उसमें भी पैठ इन पत्रों के माध्यम से बनाई जाती है और उसको स्थिर रखा जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य और है जो उद्देश्य के रूप में रेखांकित किया जा सकता है, वो ये है कि इसके द्वारा जो शिकायतें हैं उस पर ध्यान तुरंत दिया जा सकता है और साथ ही नए क्षेत्र को भी इससे ढूंढते हैं, नए बाजार को इससे हम ढूंढ सकते हैं और ऋण इत्यादि की वसूली में भी इस प्रकार के पत्र सहायक होते हैं। और अंत में एक बहुत ही उद्देश्य इसका ये होता है कि यदि दो प्रतिष्ठानों में कोई मतभेद हो जाए तो उन मतभेदों को दूर करने में इन पत्रों की महती भूमिका हो सकती है। तो ये सारे उद्देश्य है जो व्यावसायिक पत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इसका क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारे इसके क्षेत्र हैं। बीमा से लेकर के आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि चाहे व्यवसाय को वृद्धि करना है, ऋण के संदर्भ में, माल बेचने के संदर्भ में, निर्माण के संदर्भ में विविध क्षेत्र हैं। असीम इसका क्षेत्र है। तो हम लोग एक पत्र का नमूना यहाँ पर देखेंगे कि यानी पत्र का नमूना बल्कि आप कह सकते हैं इसका प्रारूप क्या हो सकता है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परिचय का भाग इसमें आता है। तो परिचय के अंतर्गत हम लोग संदर्भ देते हुए अभिवादन करते हैं, यानी या संदर्भ देंगे और तत्पश्चात अभिवादन का कार्य शुरू होता है। मध्य भाग में इसके विवरण दिया जाता है और जो बहुत सारी जानकारियाँ, अतिरिक्त जानकारियाँ होती हैं उसको भी इसमें हम देते हैं। और अंतिम जो इसका भाग है निष्कर्ष का, इसमें सुझाव
दिया जाता है या जो भी कार्यवाही होनी है उसका उल्लेख किया जाता है, फिर उसको हम समाप्त कर देते हैं। यद्यपि एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा कि आज जो ये इंटरनेट का युग है और बहुत सारे हमको पत्र के मॉडल मिल जाते हैं, आप लोग भी जानते हैं, प्रारूप हमको मिल जाता है। केवल जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, तत्व होते हैं, उनको हमें दर्ज करने की आवश्यकता होती है। तो ईमेल के द्वारा भी इनको हम भेजते हैं। तो जो बहुत सारे माध्यम हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं और प्रारूप के द्वारा इन्हें हम भेज सकते हैं, लेकिन जो भी प्रारूप है एक ना एक बार वो बनता है, उसको कहीं ना कहीं आरंभ में बनाना पड़ता है। तो हम लोग एक जो प्रारूप है उसके उदाहरण को देखेंगे, उसके माध्यम से हम व्यावसायिक पत्र के अभ्यास की प्रक्रिया को समझेंगे। आपके सामने यहाँ पर एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ मीटिंग तय करने हेतु एक व्यावसायिक पत्र का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो प्रतिष्ठान का पता होता है उसको हम अंकित और टंकित करते हैं। आप देख लीजिए, ट्यूटोरियल पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड पता फिर हम लिखते हैं और 399 ए रोड नंबर 11 जुबली हिल्स सफदरगंज दिल्ली। फिर हम वो वहाँ का पिन कोड लिखते हैं और फ़ोन नंबर भी अपना हम अंकित करते हैं। फिर हम आते हैं जहाँ पर हमको पत्र प्रेषित करना होता है। तो आप देखिए, सेवा में प्रबंधक, कोई भी कंपनी यहाँ पर हो सकती है। हमने प्रतीक के रूप में कंपनी का नाम आपके सामने प्रस्तुत किया है, हस्ता ला विस्टा कैफ प्राइवेट लिमिटेड। उसका एड्रेस है 987 डब्ल्यू रोड नंबर 12 यानी रोड नंबर 12 जुबली हिल्स सफदरजंग दिल्ली। अब हम लोग फिर आते हैं विषय की बड़ी महत्ता होती है। विषय के द्वारा कम शब्दों में जो पाठक है वो समझ जाता है कि यह पत्र या अमुक पत्र किस संदर्भ में हमारे पास आया है। तो आप देखिए, इंटीरियर डेकोरेशन पर चर्चा करने के लिए अपॉइंटमेंट के संदर्भ में ये पत्र प्रेषित किया जा रहा है, तो विषय के रूप में इसका हम उल्लेख करेंगे। फिर हम अब मुख्य विषय पर आ जाते हैं। आप देखिए, प्रिय श्री, जो भी नाम हो, ट्यूटोरियल पॉइंट की तरफ से शुभकामनाएं। हम दिल्ली में स्थित एक शैक्षणिक संस्थान है। हमारी कंपनी ऑनलाइन प्रशिक्षण की बहुत तेज़ी से प्रगति करने वाली कंपनियों में से एक है। हमारी एक सहयोगी कंपनी ने आपकी कंपनी के संदर्भ में बताया और उसने आपके काम की काफ़ी सराहना भी की है। हम अपने कार्यालय परिसर के इंटीरियर डेकोरेशन यानी आंतरिक सजावट कराने के लिए आपकी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। हम आपके प्रतिनिधियों से मिलकर और विवरणों पर भी चर्चा करना चाहते हैं, इसलिए कृपया हमें मीटिंग के लिए एक तारीख और समय बताएं। आशा है कि आपका उत्तर हमें जल्द प्राप्त होगा। आपका समय शुभ हो। फिर हम अंतिम भाग पर आते हैं। वहाँ पर आप देखिए, हस्ताक्षर होगा, फिर पत्र लेखक का पता होगा, गंगा प्रसाद, लीड लर्निंग एवं डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स ट्यूटोरियल पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड, या कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक पत्र का नमूना देख रहे हैं। आपने देखा। अब हम इसी के साथ नौकरी के लिए जो आवेदन पत्र होता है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नौकरी के लिए आवेदन पत्र एक आधिकारिक पत्र है
जो कि नियोक्ता अर्थात नौकरी देने वाले द्वारा नौकरी प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को दिया जाता है। इस प्रपत्र के माध्यम से आवेदक से नौकरी से संबंधित कौशल संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुतः इसके द्वारा कानूनी पेचीदगियों से भी नियोक्ता बच जाता है और इसके माध्यम से वह अपनी विशेषताओं को भी बता देता है, यानी उसकी इच्छा क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है और उसका किस क्षेत्र में उपयोग होता है और कहाँ पर वो महत्वपूर्ण होगा। तो इसके लिए नियोक्ता जो है, जो भी उसके आवश्यक पद होते हैं उसके हेतु एक निश्चित प्रारूप, या आप जानते हैं उसको हम फॉर्म भी कहते हैं, उसका प्रयोग करता है। ये दोनों प्रकार से हो सकता है, या तो सामान्य कागज पर हो सकता है अथवा ये डिजिटल माध्यम के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें आवेदनकर्ता के व्यक्तिगत शैक्षणिक और अनुभव इत्यादि की जानकारी हासिल की जाती है। कुछ एक आवेदन पत्र के साथ कुछ अतिरिक्त सामग्री भी मांगी जाती है, जैसे आप जानते हैं कि बायोडेटा मांगा जाता है, कवर लेटर मांगा जाता है और कुछ जो अन्य उसकी योग्यताएं हैं उसकी भी सूचना उससे ली जाती है। और ये एक बड़ी सहज प्रणाली है। इसके द्वारा जो नियोक्ता होता है उसको सहजता होती है, जो आवेदन करता होता है उसको भी सहजता होती है। तो अपनी बात को किसी जो कंपनी है या कोई संस्थान है उसके उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए यह एक प्रामाणिक माध्यम होता है। जितने भी कार्यालय या दफ्तरी काम होते हैं वो आप लोग जानते हैं कि किस पर निर्भर होते हैं, अधिकांशतः इन्हीं पत्रों पर निर्भर होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी कंपनी, संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय इत्यादि में नौकरी के लिए आवेदन देते हैं तो किन किन बातों का हमको ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जो संबोधन है, व्यक्तिगत जानकारी है, पता है, संपर्क साधने का स्थान इत्यादि, उसका हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, यानी उसको सही सही हम अंकित करते हैं। पूरा जो पत्र है उसमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि आप जो हैं उस कंपनी या संस्थान की सेवा किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए आपको अपनी योग्यताओं और कुशलताओं का उल्लेख करना जरूरी होता है। इसके माध्यम से वो जान जाता है कि नौकरी के लिए उम्मीदवार कैसा है और इसी के लिए उसने प्रारूप पहले से ही बना रखा होता है। यहाँ पर एक तथ्य और महत्वपूर्ण है कि जो भी आप लिखते हैं पत्र, उसमें जो व्याकरणिक या वर्तनी की जो गलतियाँ होती हैं, शुद्धियाँ होती हैं, उसको आप पत्र को प्रेषित करने से पहले देख लें और अंत में आपकी जो लेखन शैली है उसको प्रभावशाली रूप से इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि नियोक्ता आप के संदर्भ में ये जान ले, महसूस कर ले कि आप उस पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक आवेदन पत्र की, जो कि आवेदक के द्वारा लिखा गया है। ये जो हमने उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है वो आप देखिए। सचिव, कानपुर कॉलेज, कानपुर के सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति हेतु ये आवेदन पत्र है, सचिव को ये लिखा
जा रहा है। पहले हम नाम लिख रहे हैं, फिर पता लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं 6 जमुना कॉलोनी कानपुर, और फिर पिन कोड नंबर, फिर दिनांक भी हम यहाँ पर अंकित कर रहे हैं 24 फरवरी 2024। अब हम उस कॉलेज या महाविद्यालय के सचिव और उसके पते का उल्लेख करते हैं। आप देखिए कानपुर कॉलेज कानपुर, कल्याणपुर रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ भी आप सबसे पहले विषय का उल्लेख करते हैं। विषय के माध्यम से हमने आपको पहले ही बताया कि जो भी आप लिखना चाहते हैं उसका अनुमान पाठक सहजता से लगा सकता है। तो विषय क्या है? कानपुर कॉलेज कानपुर में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हो हेतु आवेदन। इतिहास का मान लीजिए कि पद है, उस इतिहास विषय के आचार्य का पद है, तो संक्षेप में आप विषय में इसको दिए गए स्वरूप में प्रस्तुत करेंगे, लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि संदर्भ देखते हैं, कहाँ से हमने देखा कि आपके संस्थान में स्थान रिक्त है। संदर्भ क्या है? दैनिक जागरण पत्रिका के 10 फरवरी 2024 के अंक में प्रकाशित आपकी विज्ञप्ति, उसकी संख्या का भी उल्लेख हम करते हैं। फिर आते हैं मुख्य विषय पर। आप देखिए दैनिक जागरण के उक्त अंक में प्रकाशित विज्ञप्ति से ज्ञात हुआ है कि आपके महाविद्यालय में इतिहास विषय के सहायक आचार्य का पद रिक्त है। उक्त पद के लिए अपेक्षित विवरण निम्न है: नाम, पिता का नाम, फिर उसके बाद जन्म तिथि, जन्म स्थान आप लिखेंगे, उसको बहुत कहाँ पे आप पैदा हुए, किस तिथि में आपने लिखा, ये सारी चीज़ें आपको क्रमवार रूप से अंकित या टंकित करनी होती हैं। फिर उसके बाद जो आपका पता है, पत्र व्यवहार का पता जो है, उसको भी हम लिखते हैं। फिर हम आ जाते हैं जो हमारी शैक्षणिक योग्यताएं हैं उस पद के लिए। तो आप देखिए उदाहरण के लिए एमए दिल्ली विश्वविद्यालय 2016, नेट जेआरएफ 2017, पीएचडी 2022। तो इस प्रकार से जो भी आपकी योग्यताएं हैं उस पद के लिए आपने ग्रहण की हैं, योग्यताएं हासिल की हैं, उनका यहाँ पर विस्तार पूर्वक उल्लेख आपको करना होगा। फिर हमने बताया कि जो अतिरिक्त सामग्री है उसका भी कुछ जो नियोक्ता होता है, कुछ मुख्य सूचनाओं के अतिरिक्त सहायक सूचनाओं की भी मांग करता है, तो उसको भी हम लिखते हैं। तो उसमें अनुभव आता है। तो अनुभव के संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि आपने जहाँ पर कार्य किया है, मान लीजिए आपने मथुरा के किसी महाविद्यालय में कार्य किया है, तो उसका उल्लेख करते हैं। उसके अतिरिक्त और भी अगर पहले काम किया है तो उसका भी उल्लेख हम करते हैं। और विशेष योग्यता जो भी आपकी होती है, चाहे आपने कोई डिप्लोमा लिया है, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, या कुछ प्रकाशन इत्यादि हैं, तो यहाँ पर आपने देखिए, आप देख सकते हैं कि लिखा है कि हमने 5 पत्र प्रकाशित करवाए हैं, यानी मेरी 5 पत्र प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त फिर साधारण बातें कि अध्ययन में मेरी रुचि है, और आप अंत में लिखते हैं कि मैं शिक्षक के रूप में निष्ठापूर्वक एवं श्रमपूर्वक सेवा करना चाहता हूँ। और अंत में आप अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। फिर जो संलग्नक होते हैं उसका भी आप उल्लेख करते हैं। तो इस प्रकार से आप नियोक्ता को पत्र लिख सकते हैं, या नियोक्ता के द्वारा जो प्रारूप दिया गया है उस पर भी आप काम कर सकते हैं। उस प्रारूप को भर करके नियोक्ता तक पहुंचा सकते हैं। तो दोनों प्रकार की विधियां होती हैं, इसका उल्लेख मैंने पहले भी किया है। तो
उम्मीद है कि आप लोग ये जो 2 पत्र थे उसको समझ लिया होगा, उसकी उपयोगिता, उसके स्वरूप को भी समझ लिया होगा। हमने उन सब पर संक्षेप में प्रकाश डालने की कोशिश की है। तो अब हम जो अंतिम कार्यकलाप है स्वमूल्यांकन का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है कि हम लोग प्रत्येक व्याख्यान में अंत में कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देते हैं और आप उसका अध्ययन करके उसका उत्तर खोजते हैं। तो प्रश्नों से पहले हम जो पिछला व्याख्यान था, व्याख्यान संख्या 52, उसका उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तरमाला व्याख्यान संख्या 52। पहले का उत्तर है विकल्प ब, दूसरे का स, तीसरे का द, चौथे का बा और पांचवा विकल्प जो है उसका भी बा है। तो अब हम प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, अपनी योग्यताओं एवं कौशल का जिक्र किस प्रकार के पत्रों में अपेक्षित है? अ विकल्प शिकायती, ब संपादकीय पत्र, सा नौकरी के लिए आवेदन पत्र, द उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 2, एक विज्ञापन कंपनी को लिखा गया पत्र कहलाएगा? विकल्प अ निमंत्रण पत्र, ब आवेदन पत्र, सा व्यावसायिक पत्र, द संपादकीय पत्र। प्रश्न नंबर 3, सरकारी कामकाज के लिए संदेश भेजने का अच्छा साधन हो सकता है? ईमेल, पत्र लेखन, दोनों, दोनों नहीं। प्रश्न नंबर 4, नौकरी के लिए आवेदन किस प्रकार का पत्र है? विकल्प अ अनौपचारिक, ब औपचारिक, सा समसामयिक, द इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सेवा में या महोदय किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? विकल्प अ प्रापक के लिए, ब प्रेषक के लिए, सा बिचौलिए के लिए और द उपर्युक्त सभी के लिए, यानी इनमें से सभी के लिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अगले व्याख्यान में इसका उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहीं पर हम इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं। आप लोग आरंभ से लेकर के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद।